शुरू अल्लाह के नाम से कि जिसने कामयाबी और नाकामी दोनों सूरतों में इंसान के लिए सबक रखा, जिसने दिलों को यकीन और दिमागों को फ़िक्र की नेमत अता की, जो इंसान को कभी तनहा नहीं छोड़ता, उसका शुक्र हर सांस पर वाजिब है। इंसानियत की आवाज़, इनकलाबी आइडियाज़ के साथ मैं हूँ रशीद अहमद फ्रॉम साहिवाल। दोस्तों, शऊर का होना इस दौर में बहुत ज़रूरी है। अमीर से लेकर गरीब तक हर लेवल का बंदा जो है ना, हर लेवल का बंदा, उसके पास शऊर का होना बहुत ज़रूरी है। और आप सोच रहे होंगे क्या शऊर से मुआशी इनकलाब भी आ सकता है? हाँ, शऊर से मुआशी इनकलाब आ सकता है। एक छोटी सी स्टोरी आपके सामने रखूंगा मैं। मिर्ज़ा सालम अली सालम सैर के बहुत शौकीन थे। वो इस्लामाबाद की सैर के लिए गए, इस्लामाबाद को देखा, बहुत सी खूबसूरत चीज़ें देखी, बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ, बहुत से कॉलेज, बहुत से स्कूल, फैसल मस्जिद और इस्लामाबाद की रंगीनियाँ। क्या बात थी! वो हर चीज़ को बहुत गौर से देखता और बहुत खुश होता, क्योंकि ये बाकी अजला की निस्बत बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड था और उसकी सोचों से ज़्यादा ही था। यहाँ का हर बंदा तकरीबन बाकी इलाकों की निस्बत ज़्यादा पढ़ा लिखा, उनके बात करने का अंदाज़, यहाँ की ट्रांसपोर्ट के अंदर जो बंदे थे उनका अंदाज़ काफ़ी फ़र्क था। वो बहुत खुश था। वो ऐसे ही घूमता घूमता एक गली से गुजरा। जैसे ही वो वहाँ से गुजर रहा था तो उसने देखा कि कुछ ये जो सीवरेज होते हैं, सीवरेज लाइन, इनके जो गटर थे, गटरों के ढक्कन काफ़ी टूटे हुए थे, कुछ के थे ही नहीं, कुछ के टूटे हुए थे। तो वो इसको बड़ा वो इस वजह से वो परेशान सा था। वो कह रहा था कि यार ये तो बहुत ज़रूरी काम है। तो वो चलता चलता एक जगह पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि बहुत ही आलीशान बिल्डिंग, और ऐसा लग रहा था ये करोड़ों अरबों की बिल्डिंग है और यहाँ का मालिक ज़ाहिर बहुत अमीर तरीन बंदा होगा। लेकिन वो हैरान हो था कि उस बिल्डिंग के बिल्कुल सामने वाला जो गटर था उसका ढक्कन भी टूटा हुआ था, ढक्कन था ही नहीं उसके ऊपर। तो मिर्ज़ा सालम अली सालम जो है ना, वो सिक्योरिटी वाले के पास, जो उधर बाहर ड्यूटी पे खड़ा होता है, और उसके साथ उसका कोई और नौकर भी था जो पानी वगैरह लगा रहा था पौधों को। तो वो उन दोनों से मुखातिब हुआ, कह रहा था यार ये जो सामने आपके ये जो गटर का ढक्कन टूटा हुआ ना, ये बहुत ख़तरनाक है यार, तो ये आप लोग लगवाते क्यों नहीं? तो उन्होंने उससे पूछा कि आप कौन है जी जो हमारे मामलात में दखल दें, जो हमें समझाने के लिए आ गए हैं आप अपने। तो उसने अपना तारुफ करवाया कि मैं इस तरह सैर के लिए आया हूँ यहाँ पर। वो लोग बोले कि हमने इसका जो है ना वो बल्दिया में कंप्लेन ऑर्डर करवा दिया, तो जब बल्दिया वाले आएंगे लगा देंगे। उसने कहा नहीं यार, इस तरह करो तुम मुझे अपने मालिक से मिलवा दो। तो वो दोनों जो थे ना कह खा लगा के हंसना शुरू कर दिए। वो कह रहे हैं अगर मालिक आ गया ना तो हम तो आपको वैसे कह रहे हैं ना जाने के लिए, वो आपको जूते मार के यहाँ से निकालेगा। मिर्ज़ा सालम अली सालम बहुत परेशान था। कह रहे हैं मैं इस्लामाबाद के अंदर खड़ा हूँ, इस्लामाबाद के अंदर की ये हालत है, यहाँ के लोग भी इसी तरह। तो वो परेशान सा हुआ। वो सामने एक चाय वाला होटल था, छोटा था, वो वहाँ पे जाकर उसने चाय वगैरह पी, गपशप लगाई उसके साथ, उसको बताया। तो आखिर में वो गपशप लगाने के बाद चला गया वापस। काफ़ी दिनों के बाद मिर्ज़ा सालम अली सालम का फिर वहाँ से गुजर हुआ। उसने देखा कि वो ढक्कन जो थे ना वो लग चुके थे। नए ढक्कन बड़े बेहतरीन किस्म के गटरों के ऊपर लग गए। जो जहाँ से सीवर लाइन टूटी थी वो भी मरम्मत हुई। तो जैसे ही वो उस बिल्डिंग के सामने से गुजरा जिसके नौकरों के साथ उसकी बात हुई थी, तलखलामी हुई थी, तो उसका ढक्कन भी लगा हुआ था। तो वो बड़ा थोड़ा सा शेखी के आलम में बताने के लिए ताकि अभी नंबर खड़े करे, तो चाय वाले के पास जाके फिर बैठ के उससे चाय मांगी और चाय वाले को याद कराया, पहचाना मुझे? उसने कहा हाँ जी पहचान लिया, मैं वही हूँ, देखो मैंने थोड़ा सा शोर मचाया और ये सारे ढक्कन लग गए।
अगर हर बंदा थोड़ी सी जिम्मेदारी ले तो ये काम बहुत बेहतर हो सकता है। तो वो चाय वाला जो था ना, वो थोड़े से अफसोस के आलम में कह रहा था, वो कह रहा भाई जान, ये आपके कहने पे नहीं लगा। यहाँ पर बारिश हुई पिछले दिन में बहुत ज़्यादा, और यहाँ स्कूल जाने वाले 2 बच्चे जो थे वो इसमें गिर गए, जिसकी वजह से ढक्कन लगे। मिर्ज़ा सालम अली सालम की चाय तो गले में फंस गई। वो तो उसकी तो परेशानी की हद ही नहीं। वो सोच रहा था कि 1000-2000 रुपये का ढक्कन, और वो बिल्डिंग का मालिक करोड़ों अरबों रुपए का मालिक, और वो 1000-2000 रुपये नहीं लगा रहा कि ये गवर्नमेंट आएगी तो सही करेगी, गवर्नमेंट ढक्कन लगाएगी। तो ये गवर्नमेंट को क्या देता होगा? ये इंसानों के मफाद में इसका करोड़ों अरबों रुपया किसी के मफाद में क्या होगा इस बंदे का? ये इंसानियत के लिए क्या कर सकता है? ये दोस्ती अमीर बंदे की मिसाल, और ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं। अभी हम थोड़ा सा जाते हैं जहां हमारे 50-60% जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उनके ज़िंदगी गुजारने का मकसद क्या है। आम बंदे जो हैं वो ज़िंदगी का मकसद बनाए हुए हैं, जैसे किसी ने नौकरी की, जॉब वगैरह की, किसी ने मजदूरी की, किसी ने छोटा मोटा बिजनेस किया, किसी ने ज़िम्मेदारा किया, तो उससे वो पैसा इकट्ठा करते हैं। सारी ज़िंदगी लगाने के बाद, सारी ज़िंदगी की उनकी मेहनत की कमाई, उनकी खून पसीने की कमाई, वो 20-25 लाख या 30 लाख रुपए होती है। वो अच्छा सा मकान या एक बिल्डिंग तामीर करते हैं ताकि वो फ़ख्र कर सके कि हमने ये किया अपनी ज़िंदगी में, और उसके बाद अपनी औलाद की शादियां करते हैं, उससे खुश होते हैं। मिसाल के तौर पर एक जॉब वाला बंदा, वो इनमें पेंशन लेता है 15 या 20 लाख रुपया, तो वो बाद का तो वो मकान बना लेता है। अगर उसने कुछ उसके एक्स्ट्रा और भी कुछ जमा किए होते तो बाद का तो उससे मकान नहीं बनते, लेकिन वो शादी वगैरह कर लेता है। बाद दोनों में से एक काम कर लेते हैं, बाद से दोनों भी नहीं होते, बाद दोनों काम करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको जिस पॉइंट पर ले जाना चाहता हूँ एक्चुअली है ये कि वो जो ज़िंदगी की कमाई से एक मकान बनाते हैं, और मकान जब बनता है बेहतरीन किस्म का, तो बंदा देखता है कि अब तो इसको कम से कम 100 साल जो है ना, ये ज़रूरत नहीं है। हालांकि उसकी उम्र तो 100 साल से भी ज़्यादा होगी जितना पायदार काम करता है। लेकिन होता ही है कि जब वो बंदा काम करता है तो उसकी हाइट रखता है आम मकानों से 2 फुट ऊंची, ताकि अगर कोई दोबारा दूसरा भर्ती डाले तो मेरे मकान को कोई फ़र्क ना पड़े। लेकिन जब दूसरे के पास पैसे आते हैं तो वो उस मकान की हाइट 4 फुट रखता है, उससे भी 2 फुट ऊंची। और बंदे के पास पैसे आते हैं तो मोहल्ले की पूरे की तरतीब ही बिगड़ जाती है। कुछ मकानों की छतें और उस नए बनाने वाले बंदों के वो जो बुनियाद होती है मकान की, उसकी बुनियाद और दूसरे लोगों की छतों के बराबर यानी हो जाती है। इतनी हाइट तक पहुंच जाते हैं। और ये कितना अर्सा लगता है? ये कोई 50-60 साल नहीं लगते, 5 या 10 साल के अंदर इतनी चेंजिंग आम जगहों में आ जाती है। और 5-10 साल के बाद वो जो बंदा पहले वाला था जिसने बिल्डिंग बनाई थी, तो वो उसकी बिल्डिंग एक हिसाब से फेल हो जाती है। अभी वो फिर परेशान है, लेकिन अभी वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी नई नस्ल उठेगी, वो कुछ करेगी, और फिर वो उठकर वो इस बिल्डिंग को गिराएगी और फिर नए सिरे से बनाएगी। दोस्तों, हमारी 50-60% आबादी का यही हालत है। उनका यही करना है, यही उनकी ज़िंदगी का एक मकसद बना हुआ है। वो इसी महवर के गिर्द घूमते हैं। सोचना तो ये है, क्या हमारी ज़िंदगी का मकसद यही था? क्या हमारी ज़िंदगी का मकसद यही था कि एक दूसरे को परेशान करना, एक दूसरे बढ़ चढ़कर बिल्डिंग बनानी और उसके ऊपर फख्र करना? इसके बाद आते हैं शादी के ऊपर। अभी बच्चों की शादी के ऊपर खुशी अच्छा लगता है बंदा, अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो वो करे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो बिल्कुल जो कर्जा मांग के इतना कर्जा मांगे कि 10 साल फिर अगला कर्जा ही उतारता रहे शादी वाला। बंदा वैसे ही अच्छा नहीं लगता। और ख़ासकर ये जो लड़की वालों के ऊपर बोझ डलता है ना, लड़की वालों को भी उतना ही करना पड़ता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा। हालांकि लड़की वालों के ऊपर तो हमारा इस्लाम भी कहता है कि बोझ नहीं डालना, बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। और आजकल तो जेवर मांगते हैं मुंह से, इतना जेवर दोगे, इतनी गाड़ियां दोगे, इतने पैसा दोगे, ये सारी चीज़ें। लेकिन अभी देखें, एक
लड़की का जो वालिद होता है, लड़की का जो भाई होता है, वो जिस वक्त वो उसके घर बारात आती है ना, तो वो जो दूसरा घर बारात लेके आता है, वो जो कहते हैं कि नहीं हमारे इसके माँ बाप लड़की के भी हमारे और हमारे माँ बाप इसके, यानी कि वो एक फैमिली हो जाती है, बढ़ जाती है। तो पटाखे बाहर चलाते हैं, राइफल की गोलियां निकालते हैं और पता नहीं क्या डांस मांस से क्या। वो उस वक्त ना उस लड़की के वालिद से या उसके भाइयों से कोई बंदा पूछे ना सही, अगर वो दिल से बताएंगे तो उनका कलेजा जो है ना वो चिर चुका होता है। वो अपने आप को, क्या मैं बताऊं आपको, वो लफ्ज़ इस्तेमाल करने वाला नहीं, वो उस वक्त अपने आप को कंजरसानी जैसे महसूस करते हुए अपने आप को बहुत घटिया फील करते हैं। लेकिन एक तरफ से वो बाजे बज रहे होते हैं, उनको कोई परवाह नहीं है उनकी। ज़माना जाहलियत में यही रसूमात थी, जब लोग अपनी बच्चियों को वो मार देते थे, जिंदा दफन कर देते थे। वो कहते थे कि जब हमारी बच्चियां बड़ी होंगी तो कोई आएगा और इनको ले जाएगा और हमें शर्म आएगी उस वक्त। तो आज क्या वही तमाशा है, आज वो एहसास खत्म हो गया। तो इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना है, और इसके लिए मैं स्पेशली कहूँगा उन बड़े लोगों को, स्पेशली जो बड़े लोग हैं ना, पता नहीं क्या से क्या पाप करते हैं, अगर वो थोड़ा सा नमूना दें, बड़े लोग स्पेशली, वो अपनी बच्ची की शादी आराम से बगैर धूमधाम के सुकून के साथ बच्ची की शादी करें, तो उनके चर्चे होंगे इलाके में। वो कहेंगे कि फलां ने देखो हर चीज़ उसके पास भी थी, फिर भी उसे अपनी बच्ची की शादी सादगी से की है, बिल्कुल यार। तो उससे कुछ और लोग भी सबक लेंगे। जो लोग ज़माने का, रवाज का, ये सारे सिस्टम का ख्याल रखने के लिए अपनी वो जान से ज़्यादा वो दुख उठाते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी उसी में लगा देते हैं। देखो, जब तक कोई भी बंदा ज़हनी तौर पर पुरसकून नहीं होता ना, तो टैलेंट सामने नहीं आ सकता। वो तो दबाव में है, वो तो दबाव में है। मैंने मकान प्लाट लेना है, फिर मैंने बिल्डिंग बनानी है, फिर वो सारा कुछ करना है, वो तो हर वक्त यही सोचता है। तो टैलेंट मुल्क के अंदर कहाँ से आएगा, मुझे ये बताओ। और इतना पैसा खर्च करके, इतना पैसा, और फिर उसका ज़ीरो हो जाना, पूरी ज़िंदगी की कमाई का ज़ीरो हो जाना, ये समझ से बाहर है। फिर शऊर के मतलब हम ये भी सोचें कि एक पक्की सड़क बन जाती है ना, मिसाल के तौर पर, तो एक बंदे का घर है, उसके ऊपर एक बंदा जिम्मेदारा करता है, ये एक बंदे की फैक्ट्री मिल है, उसकी फैक्ट्री मिल के गेट के बिल्कुल सामने 1 फुट सड़क जो है वो टूट जाती है, वो खड्डा बन जाता है। सारा दिन गाड़ियां उधर से ठक 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 करके गुजरती हैं, उनका नुकसान भी हो रहा होता है, और उस बंदे की अपनी गाड़ी भी वहाँ से गुजरती है। और 1 फुट के अंदर मिट्टी कितनी पड़ेगी मुझे बताओ, 10 किलो 20 किलो। उधर से मिट्टी उठानी, उसके अंदर डाल दें। इतनी सी मिट्टी डालने के ज़मीन, यकीन करो, उसकी पक्की सड़क की मियाद बढ़ जाती है। आप अगर ये थोड़ी सी जिम्मेदारी भी इंसान लेते हैं ना, तो शायद 10 साल उसकी मियाद बढ़ जाए। तो इन चीज़ों से क्या हुआ, मुआशी इनकलाब आया कि नहीं, इंसान को सुकून मिला कि नहीं, और एक दूसरे का एहसास करने से हम दोनों जहान में कामयाब हुए।